आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। रामनगरी फिर एक बार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सज कर तैयार हो गया है। अयोध्या में इस बार भगवान श्री राम के जन्मोत्सव मनाने की विशेष तैयारी की जा रही है। उनके श्रृंगार से लेकर अभिषेक और पूजा अर्चना तक अविस्मरणीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या धाम में रामनवमी के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल से रामनवमी मेला का शुभारंभ हो जाएगा, जो रामनवमी के बाद यानी कि 18 से 19 अप्रैल तक ये जारी रहने वाला है। और फिर यहाँ 25 लाख श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। रामनवमी मेले के अवसर पर संपूर्ण मेला क्षेत्र को कुल 7 जोन और 39 सेक्टर में विभाजित किया जाएगा। वहीं यातायात व्यवस्था को 2 जोन और 11 क्लस्टर में विभाजित कर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। सैकड़ों वर्षों के बाद रामनगर की नगरी में ऐसी भव्य का मनमोहक तैयारी की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भी तैयारियां पूरी कर ली गई और साथ ही साथ अयोध्या उत्तर प्रदेश 17 अप्रैल को यहां मनाई जाएगी चैत्र रामनवमी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर से रामनगरी है वो सज कर तैयार हो चुकी है। अयोध्या में 25 लाख श्रद्धालुओं की आने की जो संभावना है वो भी जताई जा रही है। खबर यूपी के संभल से है, जहां गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा बबराला में पहुंचे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने जीत का दावा करते हुए बीजेपी के 400 पार के दावे को सही करार दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। मोदी जी जो आह्वान करते हैं जनता उसे पूरा करती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 वर्ष में विकास का कार्य इतना काम हुआ है जो कांग्रेस के 8 साल में नहीं हुआ है। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम किया है। आपको बताते चले कि संभल के बबराला में जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि इस बार मोदी जी ने 400 पार का आह्वान किया। मोदी जी के आह्वान को जनता पूरा करती है। अयोध्या की बात काशी और मथुरा के सवाल पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में हमने विपक्षियों को बुलाया था, वे नहीं गए। जनता राम मंदिर के दर्शन कर रही है। और अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि राहुल लड़े या प्रियंका गांधी, यूपी की 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों में विकास का इतना काम हुआ है जो 60 सालों में यूपीए कांग्रेस को नहीं हुआ। तो मैं कह सकता हूँ आज सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर आदरणीय प्रधानमंत्री ने काम किया है और देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है और देश की जनता का आशीर्वाद मोदी के लिए है। इसलिए पहले हम जीते थे 300 पार करके, इस बार कहा है मोदी ने 400 पार और मोदी जो आह्वान करते हैं देश की जनता उसे पूरा करते हैं। मैं जो बना है हम उसी के अनुरूप चलते हैं, संविधान का पालन करते हैं। अभी को डर क्यों लगता है? अब भ्रष्टाचारी सारे एक हो गए हैं तो हमारे कहा जाता है चोर चोर बौसेरे भाई। भ्रष्टाचारियों को लगता है कि मोदी जी आ गए तो अब बचेंगे नहीं। मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। अगली खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से, जहां थाना बीटा 2 पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां चूहटपुर अंडरपास के पास सर्विस रोड पर हुई है मुठभेड़। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गुड्डू पुत्र असगर और बाबू पुत्र मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर आने से मारने की नियत से फायरिंग की गई थी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश गुड्डू पुत्र असगर के पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से चोरी की गई ज्वेलरी से भरा एक बैग, 2 अवैध तमंचे, घटना में प्रयुक्त ऑटो आदि सामान बरामद हुआ। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके से 2 अन्य अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जिनकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार दोनों बदमाश शातिर किस्म के अपराधी जो घटना को अंजाम देने के लिए ऑटो से रेकी कर अपराध के लिए स्थान को चिन्हित करते हैं और वारदात को अंजाम देने के लिए अपने साथ प्लस पेंचर और तमंचा आदि अवैध असला को खासकर वो रखते भी हैं।
पुलिस कमिश्नर महोदय गौतम बुद्ध नगर डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान में आज थाना बीटा 2 पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। चौकी इंचार्ज एचआर सोहनवीर और चौकी इंचार्ज जजेस कॉलोनी सचिन जावला 0 पॉइंट पर चेकिंग कर रहे थे। एक टेम्पो संदिग्ध आती हुई दिखी जिसको इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुकी और आईएफएस कॉलोनी की तरफ ये टेम्पो लेकर के भागे। दोनों चौकी बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट 25,000 इनामी एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिसके साथ एक महिला साथी भी पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल पुलिस कमिश्नरेट लगातार अपराधियों को सबक सिखाने के लिए ताबड़तोड़ हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर रही है। इसी क्रम में सोमवार रात को पूर्वी जोन की थाना रेल बाजार पुलिस को सूचना मिली कि एक शातिर गांजा तस्कर अपनी महिला साथी के साथ भाग रहा है। पुलिस ने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाश ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने गांजा तस्कर राजू, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था, और उसकी महिला साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मौके पर डीएसपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह, एडीसीपी लखन सिंह, एसपी कैंट अंजलि विश्वकर्मा भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पे ये पुल के नीचे मुठभेड़ हुई है और जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है और उसके साथ एक जो लेडीज बैठी हुई थी वो भी अरेस्ट हुई है। ये बिना नंबर प्लेट की बाइक थी, जिस बाइक पे ये जा रहे थे। सूचना मिली थी पुलिस को और ये लोग लगे हुए थे, पुलिस सर्विलांस टीम, रेल बाजार की टीम, हमारे सीपी सभी लोग। ये जो पूरा घटना है, ये जो एक्यूज है जिसको पुलिस से मुठभेड़ हुई है, इसका नाम है मितमन उर्फ राजू, वेस्ट चंपारण का रहने वाला है। और 5 अप्रैल को जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक जो शताब्दी ट्रेवल्स थे उससे एक बैग में अटैची में करीब 7 लाख का गांजा बरामद हुआ था। ये सूचना मिली थी पुलिस को, पुलिस टीम गई तो ये क्रिमिनल भाग गए थे, लेकिन उसमें मोबाइल और वो पूरा का पूरा गांजा बरामद हुआ था। तो उसकी लिखा पढ़ी हुई, मुकदमा पंजीकृत हुआ और तभी से सर्विलांस की टीम और रेल बाजार पुलिस। खबर जनपद मिर्जापुर से है, जहां मां विंध्यवासिनी दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन पूजन को लेकर उमड़ी और इस मौके पर माता रानी के जयकारे के बीच पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। मौके पर पहुंची मिर्जापुर डीएम ने मां के दरबार में मत्था टेका और बताया कि श्रद्धालुओं के लिए उत्तम कोटि की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसके भी भक्तों का जो परेशानी हो रही थी अब वो नहीं होगी। इस दौरान डीएम प्रियंका निरंजन ने यह भी बताया कि पहले की अपेक्षा में मां के दरबार में भीड़ ज्यादा आती है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हो और जिससे भक्तों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के व्यवस्था, पेयजल समेत अन्य सुविधाओं को यहाँ पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई है। मंदिर परिसर का विस्तार किया जा रहा है। देखिए, वासंतिक नवरात्रों को लेकर बड़ी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस की व्यवस्थाएं की गई हैं। सेक्टर और जोनल वाइज ड्यूटी लगाई गई है और विभिन्न एंट्रेंस और एग्जिट पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए भी हमारे त्रिकोण परिक्रमा क्षेत्र में और मंदिर परिसर में भी और चारों पहुंच मार्गों पर सभी पर व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी दर्शन और नवरात्र का जो मेला है वो सुचारू रूप से चल रहा है। जिस तरह से देश विदेश से लोग आ रहे हैं, जितना सुविधा इस समय है, पहले उतना नहीं तो गलियों से गुजरना पड़ता था और इस आपके नेतृत्व में यहाँ पे व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और लोगों को धूप की छाया के लिए है और एसपी साहब के नेतृत्व में काफी काम हुआ है। सभी जो हमारे पहुंच मार्ग है उन पर हमने छाया की व्यवस्था और मैटिंग की व्यवस्था, इसके साथ ही पानी की व्यवस्था ये सब करवाई है। मेडिकल टीम्स जगह जगह लगाई गई है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था ये सब की गई है ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो और वो सुगमता से मां के दरबार में दर्शन कर सकें। आज मिर्जापुर जनपद के मां विंध्यवासिनी धाम में सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम आई है। यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था एक नंबर है और यहाँ पे जब से योगी सरकार आई है यहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। और पहले क्या था कि पहले गलियों से मां विंध्यवासिनी के में आना पड़ता था, लोगों को दर्शन करना पड़ता, व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं थी। कैमरा मैन से कहेंगे ये दिखाएं, ये कॉरिडोर बनाया गया है और इतना सुंदर बनाया गया है। अभी अयोध्या में बना, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में बनाया गया कॉरिडोर, अभी मां विंध्यवासिनी मंदिर के पास में बनाया गया है और कॉरिडोर इतना सुंदर बना है
ये कैमरा में कहेंगे दिखाएं। ये दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए माँ विंध्यवासिनी के दरबार में पहुँचे हैं। आज इनसे बात करेंगे। ये आपका नाम क्या है? अमित कुमार गुप्ता। आप कहाँ से आए हैं? हनुमान एमपी यूपी बॉर्डर। आप यूपी बॉर्डर से आए हैं? एमपी बॉर्डर से। हाँ। और यहाँ पे पहले से अब में क्या बहुत अंतर है। कितना अंतर? बहुत 100%। कुछ बताइए अपने मुझ से। अब ये रहन सहन हो गया ठीक है, नीचे बेड हो गया, चौड़ाई हो गई। पहले क्या था, पंडित लोग बहुत लुटाई करते थे, वो बंद हो गया। और ये श्रेय किसको देना चाहते हैं? अब योगी जी को। तो अभी आपने देखा कि योगी जी को श्रेय दे रहे हैं। योगी जी की जब से आए हैं तब से मंदिरों का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व की सरकारों में मस्जिद बनाया जाता था, मजार बनाए जाते थे, लेकिन जब से योगी की सरकार आई है तब से पूरा देश राममय हो गया है और माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में जयकार लगाया जा रहा है। कैमरा में जीतेंगे प्रशांत सिंह, जनपद। खबर यूपी के खुशीनगर से है, जहां रामकोला पुलिस और स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंचायत भवनों और घरों को निशाना बना उपकरणों को यहां चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है और 2 शातिर चोरों को पुलिस ने असला के साथ गिरफ्तार करते हुए उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया। ये लोग सुनसान स्थानों पर बने पंचायत भवन और घरों की रेकी करते थे और उसके अगले दिन घटना को अंजाम देते थे। चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एसएसपी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि रामकोला पुलिस और स्वाट टीम ने धूआटी कर पंचायत भवन में चोरी करने वाले 2 शातिर राजू यादव और कलाम मुहिद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया। इसके पास से चोरी की 15 बैटरी, 7 इन्वर्टर, 2 डीवीआर और एक टिल्लू पंप और एक चोरी की बाइक बरामद की गई। बरामद सामानों की अनुमानित कीमत तकरीबन 15 लाख बताई जा रही है। गिरफ्तार शातिर चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। थाना रामकोला और पुलिस और जो है स्वाट टीम द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में पंचायत घरों और घरों में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इस गैंग के द्वारा जो है पंचायत घरों में और घरों में जो है चोरी की घटनाएं कारित की गई हैं। इनके कब्जे से काफ़ी संख्या में बैटरी, इन्वर्टर और अन्य सामग्री बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। इनके कब्जे से 2 अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसके संबंध में जनपद महाराजगंज में अभियुक्त पंजीकृत है। अभियुक्त जो है राजू यादव निवासी नरकटिया थाना रामकोला तथा दूसरा अभियुक्त है कलामुद्दीन अंसारी निवासी बबनौली थाना रामकोला। इसमें राजू यादव का आपराधिक इतिहास भी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां सराय अखिल थाना पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी करने वाले गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान चोरी की 1 कार और चोरी की 6 बाइक बरामद की। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। एसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ये वाहन चोरी करने वाला गैंग है और यह गैर प्रदेशों से गाड़ियों को चोरी करते हैं और उसका जो फर्जी कागजात बनाकर उसे दूसरे लोगों को बेच देते हैं। वहीं पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी की जाएगी। और एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। प्रभारी को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो चोरी की गाड़ी लेकर के जा रहा है। इस सूचना पर उन्होंने सरायआकिल पुलिस के साथ नंदा का पुरवा जो पीपा का पुल है उसके पहले चेकिंग लगाई। तो ये अमित कुमार कुशवाहा जो संदीपन घाट थाना क्षेत्र का रहने वाला है, ये गिरफ्तार हुआ। इसके कब्जे से एक स्विफ्ट डिजायर कार जिसे खुद ड्राइव कर रहा था वो मिला और इसने स्वीकार किया कि हाँ ये चोरी की गाड़ी है, ये हरियाणा से कहीं चोरी की गई है। इसके साथ एक व्यक्ति और था जो मौके से भाग गया है। इनका एक गैंग है जो बाहर से गाड़ियों को चोरी करके ले आते हैं। तो वहीं यूपी के शामली के थाना भवन क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से चल रहे फर्जी हॉस्पिटल में मौत का सौदा बदसूरत जारी है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक महिला और नवजात बच्चे की जान चली गई। वहीं पुलिस की मौजूदगी में ही हॉस्पिटल में हुई महिला की मौत का सौदा भी
होता दिखाई दिया। आपको बताते चले कि थाना अध्यक्ष खुद मीडिया कर्मियों को मौके पर ही परिजनों द्वारा कोई सूचना ना देने की बात कहते हुए नजर आए, जबकि इन मौतों का जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। तो वहीं देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस मामले पर क्या कड़ी कार्रवाई जो है वो करता है। यूपी के मुरादाबाद में 14 अप्रैल अग्निशमन सप्ताह दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसको लेकर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि अग्निशमन सप्ताह दिवस पर मुंबई बंदरगाह पर वीर बलिदानियों को याद करके उनको नमन किया गया। अग्निशमन विभाग की टीम ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के लिए अग्नि सुरक्षा उपाय को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। फरार ब्रिगेड टीम के अधिकारी देवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 14 अप्रैल को ये फ्लैग मार्च अग्निशमन सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे लोगों को जानकारी दी गई कि कहीं पर भी जलते हुए माचिस की तिल्ली या बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फेंके, खेतों और फसल के पास कहीं भी ऐसी जलती हुई चीज ना फेंके। और इसी को लेकर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर में भ्रमण कर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसके साथ ही नगर और क्षेत्र के लोगों को भी जागरूक करने का काम अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। सन 1944 में मुंबई बंदरगाह पर आग बुझाते हुए अग्निशमन 66 कर्मी शहीद हो गए थे। तो आज 14 अप्रैल अग्निशमन सप्ताह पर शहीद दिवस उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह आग से बचाव के सुझाव प्रचार प्रसार किया जाता है। ये कस्बा दिलारी में हम लोग आए थे, सारे कस्बे में कर दिया गया है कस्बा दिलारी में। अब हम लोग यहाँ से कुंदर की कस्बे के लिए निकले। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है, जहां लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले भारत सिंह कुशवाहा ने हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का देश भर में माहौल बना हुआ है, पूरा देश मोदीमय हो चुका है। और प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के साथ सिंधिया जी की मौजूदगी में उनका फॉर्म भरने आए। फॉर्म भरने के साथ ही अब चुनाव का शंखनाद भी हो चुका है। वहीं मीडिया के एक सवाल के जवाब में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम ग्वालियर लोकसभा के साथ ही मध्य प्रदेश के 29 सीटें जो है वो हम जीत रहे हैं। देश में मजबूती के साथ एक बार फिर मोदी सरकार आ रही है। साथ ही नामांकन दाखिल करने के बाद ग्वालियर लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि नामांकन दाखिल करने पर पूजा अर्चना की उन्होंने नामांकन दाखिल करने से पहले, और मोदी जी के प्रति अनुकूल माहौल पर पूरे देश भर में है। जनता चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। आज ग्वालियर में हम नामांकन भरने आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का देश भर में माहौल बना हुआ है। कल ही माननीय मोदी जी पिपरिया में आए थे, ऐतिहासिक सभा हुई, पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका, पूरा देश मोदीमय हो चुका है। ऐसे में हमारे अपने यहाँ के प्रत्याशी के साथ श्रीमान सिंधिया जी भी मौजूद है, हमारे श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद है। हम सब मिलकर के आज फॉर्म भराने के लिए आए हैं। आज से वास्तव में चुनाव का हमारा विधिवत फार्म भरने के बाद का चुनाव का शंखनाद होगा। और जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से पूरा प्रदेश 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं। आज निश्चित रूप से सभी हमारा नेतृत्व माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय हमारे सांसद जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, इनकी उपस्थिति में आज नामांकन भरा है। आज नामांकन भरने के पहले पूजा अर्चना भी की, ईश्वर से प्रार्थना मांगी है। सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री जी पर और मेरे ऊपर बना रहा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जिला पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी के निर्देशन में लोकसभा चुनाव को देखते हुए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद राज के नेतृत्व में खिरिया चौकी प्रभारी वीरेंद्र कुमार परस्ते,
द्वारा मुखबिर की सूचना पर सहयोगी स्टाफ के साथ ग्राम धनवाहा में आरोपी के बेड़े से 34 पेटी देशी शराब बरामद की गई, जिनकी कीमत 1 लाख से ज्यादा बताई जा रही है और आरोपी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि 2014 से केंद्र में रही सरकार ने भारत में विकास का रोड मैप दिया है और धारा 370 और राम मंदिर का वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत विश्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ है और भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जहां सभी दल चुनाव के पहले घोषणा पत्र जारी करते हैं। वहीं बीजेपी संकल्प के साथ उतरती है। वहीं लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने कहा कि संकल्प पत्र में गरीब कल्याण और उत्थान की बात कही गई है, क्वांटिटी और क्वालिटी पर फोकस किया गया है और 2029 तक मुफ्त अनाज का वितरण जारी रहेगा। वहीं गरीब महिला मिडिल क्लास में फैमिली को आर्थिक ताकत बनाने की दिशा में गारंटी मिलेगी। आयुष्मान योजना में 70 साल से अधिक के हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा और टूरिज्म सेक्टर को मजबूती देने की दिशा में काम होगा। वहीं भारत को विश्व का इकोनॉमिक सेंटर बनाने की गारंटी संकल्प पत्र में दी गई है। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा को लेकर पथ सभाओं की शुरुआत कर दी गई है। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी स्वप्निल तिवारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश वहां पर बीजेपी जिला अध्यक्ष अमित नूना के नेतृत्व में सभी विधानसभाओं में वरिष्ठ नेताओं के प्रवास और उनकी पथ सभाओं की शुरुआत हो गई, जिसमें खरगापुर विधानसभा के लिए पूर्व विधायक शिशुपाल यादव को प्रभारी बनाया गया, जो 4 दिवसीय प्रवास पर हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान खरगापुर के सैपुरा, मगरई, बुदौर के साथ अन्य कई क्षेत्रों में पथ सभाएं की। वहीं बीजेपी पूर्व विधायक शिशुपाल यादव ने कहा कि गांव-गांव वन नगर में प्रधानमंत्री मोदी की लहर दौड़ रही है। ये लहर विकास का परिचायक है और 2014 में बीजेपी सरकार मोदी सरकार में केंद्र की योजनाओं का सफलतापूर्वक हुआ है, जिसमें अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभ पहुंचा है और आज गरीब बीजेपी के साथ पाकर विकास की मुख्य धारा में पहुंचा है। वहीं बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा पा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।